Listen everyone, फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्यों सब कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाए हो। आज अपना टॉपिक है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। पहली बात तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या है, या इसका दूसरा नाम नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाट आर दीज ऑर्गेनाइजेशंस? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग आए हैं उनको बाद में देख लेना, पहले सुन लो मेरा बात, उनको बाद में डिस्प्ले में खड़ा कर दूंगा, देख लेना उन लोगों ने। They are such organizations which are run not with the motive of earning any profit. Introduction ही हर चैप्टर का मेन होता है। इंट्रोडक्शन को बेसिक 5 मिनट ध्यान से सुन लो। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन which are run not with the motive of earning profit, not for profit seeking organizations. प्रॉफिट के लिए नहीं चला रहे, या फिर नॉन ट्रेडिंग मतलब they not involved in the trading of goods. गुड्स का परचेज सेल नहीं करते ये लोग। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं? एन एग्जाम्पल्स यू नो? एनजीओज मोस्ट कॉमन आपके नाम मुंह पे आता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, छोटे रूप में बात करें तो क्लब्स, सोसाइटीज। आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, उस अपार्टमेंट का रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी होता है। क्लब्स होती है। चैरिटेबल मेडिकल एड सोसाइटीज होती है जो लोग चैरिटी में लोगों को फ्री में डॉक्टर को दिखवाती है। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे काफी कम दाम में मरीजों का इलाज किया जाता है। क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑल दीज आर नॉन ट्रेडिंग। दो इन देयर प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज दे मे बी अर्निंग प्रॉफिट, वो एक अलग बात है, बट दे आर नॉन ट्रेडिंग। दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। दे आर सर्विस रेंडरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। है ना? तो पहले खाली आपको ये बता रहे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। इस चैप्टर के अंदर आपने वो करना क्या है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने फाइनल अकाउंट्स किया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया है। तो यार ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका भी फाइनल अकाउंट्स बनता है। ये लोग भी अपना रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इनका भी साल के एंड में फाइनल अकाउंट्स बनता है। इनका फाइनल अकाउंट्स में लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम नहीं रहेगा। बैलेंस शीट तो रहेगा बट ट्रेडिंग एंड पीएल के जगह यहाँ पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम अलग है, काम लेकिन वही है। ट्रेडिंग एंड पीएल का अपना बेसिक फंडामेंटल्स क्या था? डेबिट में सारा एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारा इनकम्स। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट क्यों बनाते थे? टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, राइट? इनके केस में मैंने क्या बोला, क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हेडिंग वही रहेगा, फॉर द ईयर एंडेड, वही सेम फॉर्मेट है। डेबिट में सारा एक्सपेंस आ जाएगा, क्रेडिट में इनका पूरा इनकम्स आ जाएगा। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, हम लोग वहां पे नेट प्रॉफिट बोलते थे, यहाँ पे उसको बोला था सरप्लस। नाम अलग है, मतलब तो वही है। और अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो वहां नेट लॉस बोलते थे, यहाँ पे उसको डेफिसिट। नॉमेनक्लेचर, नाम चेंज हो जा रहा है, शब्दावली चेंज हो जा रही है, पर्पस तो वही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या निकलेगा? सरप्लस या डेफिसिट। एंड बैलेंस शीट जैसे वहां बनता था वैसे यहाँ भी तो बनेगा भैया। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन तो क्या, उसका भी एसेट्स होगा, उसके पास भी कंप्यूटर होगा, फर्नीचर होगा, उसका भी कैश होगा, बैंक होगा, उसका भी एसेट्स है, उसका भी लायबिलिटीज है, तो उसका भी बैलेंस शीट एज इट इज वैसे ही बनना है। फर्स्ट थिंग, चैप्टर का नाम का मतलब समझ में आया, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ में आया, आपको करना है ये समझ में आ गया, आपको क्या करना है? फाइनल अकाउंट्स बनाना है इनका। फाइनल अकाउंट्स का पार्ट्स भी समझ में आया क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। गोइंग फर्दर, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स बनाते थे उसमें अपने को दिया हुआ क्या रहता है क्वेश्चन में? ट्रायल बैलेंस एंड नीचे कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस एडजस्टमेंट्स भी है, कुछ अंग्रेजी में ज्ञानबाजी दी हुई रहती है, एडजस्टमेंट। द प्रॉब्लम इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में हमको यूजुअली ट्रायल बैलेंस बना के नहीं दिया हुआ रहता है। तो क्या दिया हुआ रहेगा? हमको यहाँ पे दिया हुआ रहता है, थैंक यू फॉर नॉट इंटरप्टिंग इन बिटवीन, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। यहाँ पे क्या दिया हुआ रहेगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उस ऑर्गेनाइजेशन का
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा पूरे साल भर का एंड एडजस्टमेंट। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इसे मैंने कहा था इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरे साल भर का कैश बुक का समरी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसमें क्या है, समराइज कैश बुक, पूरे साल भर में कितना पैसा आया कितना पैसा गया। इट्स नॉट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस, इट अबाउट कितना पैसा आया कितना पैसा गया। कैश बुक है, कैश बुक का समराइज फॉर्म है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर कैश बुक का ही समराइज फॉर्म है, इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे कैश बुक में होता है। उसके साल भर में जो भी पैसा आया वो डेबिट, जो भी पैसा गया वो सारा क्रेडिट, लास्ट में बैलेंस कैरिड डाउन। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा एंड सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको यूज करके अब वो क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या चैप्टर है समझ में आया, क्या करना है समझ में आया, दिया हुआ क्या रहेगा समझ में आया। अब एक लास्ट चीज, ट्रायल बैलेंस जो वहां दिया हुआ रहता था ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन केस में, उसमें तो कैपिटल होता था, बट यहाँ पे हमको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है, हमको तो क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट which is nothing but a कैश बुक। कैश बुक का समरी हो, कैपिटल दिया हुआ नहीं रहेगा कि उस क्लब का या उस सोसाइटी का उसका कैपिटल साल के स्टार्टिंग में कितना था। दो यहाँ पे वर्ड कैपिटल यूज नहीं होता है, मैं इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ बता दे रहा हूं आपको, मैं ध्यान से सुना। दो यहाँ पे वर्ड कैपिटल यूज नहीं होता, यहाँ पे वर्ड इज कैपिटल फंड और दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड फंड या कैपिटल फंड बोलते हैं। नेवरदलेस मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो तो इस साल का कैश बुक है खाली। क्लब तो लास्ट 10 15 साल 20 साल 50 साल से चल रहा है, सर कैपिटल कितना था वो तो नहीं दिया हुआ रहेगा। कैपिटल के लिए, कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, दैट इज बोले तो ओपनिंग बैलेंस शीट बोल सकते हैं आप, पिछला साल का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट क्या में एसेट्स और लायबिलिटीज हमको कुछ कुछ मालूम रहेगा, लिख देंगे, जो बचेगा वो जाएगा कैपिटल। एसेट माइनस लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल होता है। अब अगर इतना सा देर का इंट्रोडक्शन को समराइज करें तो क्या नेट निकल रहा है कि हमको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स बनाना है, हमको दिया हुआ रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स, हमको बनाना क्या रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इस साल का बैलेंस शीट। बट ये बनाने के लिए हमको वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना होगा, मतलब पिछले साल का बैलेंस शीट बोलते हैं हम, या इस साल का ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों बनाना है ये भी समझ में आ गया, टू फाइंड आउट द कैपिटल। मतलब तीन चीजें बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट व्हिच इज नथिंग बट अ रेप्लिका ऑफ पीएल अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, पीएल अकाउंट के तो रोल प्ले कर रहा है, डेबिट में खर्चा क्रेडिट में इनकम बताई दी है, साल के इनका बैलेंस शीट बनाना है एंड साल के स्टार्टिंग का भी बैलेंस शीट बनाना है, क्यों बनाना है ये भी समझ में आ गया। लास्ट कमिंग टू वन मोर थिंग बिफोर वी जंप इनटू द टॉपिक, किसी भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो, शायद मैं दोनों का डिफरेंस के साथ समझा रहा हूं आपको ताकि वो क्लियर है आपको, अब ये समझ में आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस मैं बता रहा हूं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, सेल्स। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट में मेन ट्रेडिंग एंड पीएल मेन इनकम कौन सी होती है, सेल्स की होती है ना। ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्लब्स है, सोसाइटीज है, इनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो इनको अपने मेंबर से मिलता है, चंदा, ये चंदा मामा वाला नहीं है, चंदा जो इनको अपने मेंबर से मिलता है, दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन नॉन एनटीओ एंड दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ झमेला इन योर लाइफ एज वेल। मतलब एज अ स्टूडेंट, वो लाइफ नहीं कि पाड़ा वाला आके चंदा मांगते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एज अ स्टूडेंट इस चैप्टर में सबसे ज्यादा झमेला सब्सक्रिप्शन को लेकर के ही है। अगर सब्सक्रिप्शन वाला पोर्शन क्लियर हो जाता है ना, चैप्टर का 80% इज डन, कुछ है ही नहीं फिर। मेजरली इट्स अबाउट सब्सक्रिप्शन। ना इफ यू रिमेंबर द क्लास ऑन फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट क्लास में क्या किए थे अपने लोग, फॉर्मेट आउट किए थे, फिर एक एक बहुत सारे एडजस्टमेंट्स ड्रॉ किए थे। तो वैसे यहाँ भी बहुत सारा इलस्ट्रेशंस लेंगे सब्सक्रिप्शंस रिलेटेड, कई सारे आइटम्स रिलेटेड, अगर वो अच्छे से समझ जाओ ना चैप्टर पूरा कंप्लीट। सो हियर वी गो, विल स्टार्ट विद सब्सक्रिप्शन को लेकर के क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। छोटा छोटा सा अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, एकदम छोटा छोटा सा, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है। और वैसे सिर्फ डेबिट साइड चाहिए मेरे को अभी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा अपने को, फॉर द ईयर एंडिंग सपोज दिस इज 31 दिसंबर 21 एंड सिंस कैश बुक का समरी बताए थे ना, पैसा आया तो क्या होगा, डेबिट आया ना। सपोज अपने जिस क्लब का बना रहे हैं उस क्लब वाले को इस साल में सब्सक्रिप्शन मिला है 80,000, मिला है 80,000, मिला है मतलब डेबिट में आएगा। एडजस्टमेंट में देखिएगा क्या दिया हुआ है, अक्रूड सब्सक्रिप्शन 4,000 6,000, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 2,000 और 1,000। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। वेल लिसन,
एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है, सबसे पहली बात उसमें अक्रूड सब्सक्रिप्शन। अक्रूड सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? मिलना बाकी है। और प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन का मतलब हाँ कि एडवांस में मिल गया है, एडवांस में मिल गया है। इस बहुत जरूरी समझिए, अक्रूड की जगह आउटस्टैंडिंग भी दे देगा। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि देना बाकी है भैया, क्लब के लिए तो सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी होगा ना, क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी होगा। आउटस्टैंडिंग दे देगा तो भी उसका मतलब तो वही है। लेकिन अब आप देखिए 2 डेट्स है। एक डेट क्या लिखा है 1/1/2021, दूसरा है 31 दिसंबर 2021। एक चीज और, ये 1/1/2021 या फिर हो सकता है इसका मतलब ये भी दिया हुआ रह सकता है 31 दिसंबर 2020। एक ही बात सोचिए ना, हाँ या ना, 31 दिसंबर 2020 या 1/1/2021, एक ही बात है ना। मतलब क्या है यार, ये लास्ट ईयर मिलना बाकी था, हाँ या ना, और ये इस साल के एंड में मिलना बाकी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? और ये पिछला साल एडवांस में मिल गया था और ये इस साल एडवांस में मिला है। कहने का मतलब क्या है? एक चीज बताओ, ये 1000 रुपया कौन से साल का मिला अपने को? फिर मिला तो अभी 2021 में, बट कौन से साल के लिए मिला है? 22 का 21 में मिल गया। और ये 2000 रुपया 21 का था, 20 में ही मिल गया था। ये मतलब है। अच्छा एक चीज बताइए, ये 4000 2020 का था, मिलना बाकी था ना। एक नॉर्मल सी बात है कि असम्पशन क्या रहेगा, किसी आदमी ने अगर अपना चंदा 2020 का 2020 में नहीं दिया था, 2021 में दे दिया होगा डबल। 2020 वाला जो 2020 में बाकी रह गया 2021 में दे दिया होगा वो आदमी, हाँ या ना? पक्का। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस और चैप्टर में पढ़े थे एक्रूअल कॉन्सेप्ट। हम लोग फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, नॉट ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या बोलता है कि जितना मिला है ना शीतल, वही आपके लिए इनकम है, जितना मिल गया वही इनकम है। कैश बेसिस ये बोलता है जितना आया वो इनकम, जितना गया वो खर्चा। बट एक्रूअल बेसिस बोलता है कि ये गंवार सिस्टम होगा। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि जितना मिला वो तो है, बट उसमें अगर कुछ और मिलना बाकी है तो क्या करना होगा? उसको ऐड। कुछ मिलना बाकी है तो उसको ऐड करो। एंड इस साल अगर आपको कुछ ऐसा पैसा मिला है जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, आने वाले साल का है, तो क्या करना है? उसको माइनस, हाँ है ना। एंड इस साल का कुछ इनकम अगर पिछले साल ही मिल गया था तो इस साल क्या करना है? इस साल का इनकम जो तुमको पिछले साल ही कोई आदमी दे दिया था, तो इस साल का इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड, हाँ या ना। एक्चुअल बेसिस ये बोलता है कि भैया इस साल जितना मिला खाली वो इनकम नहीं है, होना कितना चाहिए वो निकालना, होना कितना चाहिए वो निकालना। कहने का मतलब इस साल जो तुमको पैसा मिला उसमें अगर कुछ पैसा ऐसा है जो पिछला साल मिलना बाकी था वो आदमी दिया है, पिछला साल जो बाकी था अगर वो इस साल मिला है, इस साल का इनकम निकालते हैं उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना यार। हमको ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना याद है, एक्चुअल बेसिस पे बनाना पड़ेगा, जैसे फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो सब एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। आपको अभी ये इलस्ट्रेशन देने का पर्पस क्या था कि हम लोग इस तरह से छोटा छोटा आइटम्स पिकअप करेंगे और उसका इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, बैलेंस शीट में क्या होगा, वो सब देखेंगे। एक चीज बताओ, सब्सक्रिप्शन क्लब के लिए इनकम है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किधर आना चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज पीएल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट में आता है, इनकम्स क्रेडिट में आता है, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, राइट। सो विल ड्रॉ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट नाउ। जो देखो ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21, डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट रुपीज का सिंबल। बैलेंस शीट का ऑब्वियसली मैंने पूरा फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया, आप जानते हो अच्छे से, मैंने ड्रॉ नहीं किया। बैलेंस शीट आया था 31 दिसंबर 21 और बैलेंस शीट आया था 31 दिसंबर 21। हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर में एक चीज और, आपका डिटेल्स कॉलम भी होता है, डिटेल्स वाला कॉलम भी रहेगा, सो वो भी थोड़ा सा ड्रॉ के छोड़ दो ताकि फॉर्मेट याद रहे, राइट। तो पहले पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लो। लिसन, आपने क्या बात की, जो सब्सक्रिप्शन मिला आपके लिए इनकम है ना, तो इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव पेमेंट अकाउंट में अपने को कितना मिला हुआ था? 80,000 था ना, तो इनर कॉलम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आ गया। एंड एवरीवन, अपने लोग ना क्लास अभी 11 में अपने लोग जब फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे, किया हुआ है, अपना एक बेसिक फंडा सीखे थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल था सम्स एक बार मैच करने का, कि ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम्स का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स का ये गोल्डन रूल याद रहना चाहिए जिंदगी भर। अगर ये ढंग से कोई फॉलो करते हो, एक बार में सम्स मैच हमेशा होगा, गलत भले ही हो, मैच जरूर हो जाए।
एग्जाम में तो मैच होने से मतलब आपको तो यस आई हैव डन इट, बस वो फील गुड फैक्टर एग्जाम में आना बहुत जरूरी होता है। एंड वो फील गुड फैक्टर तभी आएगा जब आप ना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर आइटम का सिंगल इफेक्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का डबल इफेक्ट देना जानते हो। क्लियर? कैसे? अभी देखो ध्यान से, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, मैं पहले क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग अक्रूड सब्सक्रिप्शन 6000 है ना, क्लोजिंग डेट वाला। उसका आपको डबल इफेक्ट सोचना है, 1 मिनट का टाइम है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, पहले सोच लो आराम से। सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा, मिलना बाकी है 6000 रुपया, इस साल का सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है, मतलब क्या है 80,000 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये जो 80,000 आप लिखे हैं इस 80 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट है तो इस साल का। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बना रहे हैं? इस साल का इनकम कितना है अंडर एक्रूअल बेस, हमको वो निकालना है। मिला नहीं है तो क्या मिल जाएगा यार, दे देगा। किसी ने मुझे लास्ट मंथ की फीस नहीं दी थी तो इस महीना मिल जाएगी वो, तो लास्ट मंथ की इनकम थी ना, वो इनकम तो पिछले महीने की थी ना, तो क्या करना है इसको एंड मिलना जो बाकी जो होता है वो एसेट होता है, जो मिलना बाकी होता है वो एसेट होता है। कितनी बार समझाए मैडम, आपके ससुर जी के लिए जो एसेट है, जो दहेज है वो एसेट है, और आपके बाबूजी के लिए वो लायबिलिटी है। तो ससुर जी को मिलना बाकी है। अब आप उसकी यादों में मत खो जाइए प्लीज, ससुरे के, अब पढ़ाई में आ जाइए। ससुरे की याद में खो जा रहे हैं आप, आइए। सो सब्सक्रिप्शन में आप ऐड करोगे क्लोजिंग अक्रूड कितना 6000, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में अक्रूड सब्सक्रिप्शन 6000, क्लोजिंग के एसेट्स में 6000। इज डन एवरीवन? मेक श्योर कौन से बैलेंस शीट में लिख रहे हो ध्यान से देख के लिखिएगा। 31 दिसंबर 21 वाले बैलेंस शीट में लिखे, राइट? अब अपने आते हैं फटाफट 1121 अक्रूड सब्सक्रिप्शन, मतलब ओपनिंग, मतलब पिछला साल 4000 रुपया सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था। देखो सर, रटना है तो बात अलग है, लॉजिक पे जाना है। क्या करना है, रटना है या लॉजिक पे जाना है? लॉजिक पे। रटना नहीं है कि रटने वालों के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, क्लोजिंग वाला ऐड हुआ था तो ओपनिंग वाला माइनस हो, ये रटना वाला फंडा हो गया। लॉजिक पे जाएं, अगर सर पिछला साल 4000 रुपया चंदा नहीं मिला था, जाहिर सी बात है आदमी इस साल दिया होगा, मतलब क्या है कि इस 80,000 के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन इस साल की इनकम नहीं है। ये 4000 इस साल की इनकम है क्या? ये लास्ट ईयर जब मिलना बाकी था, पिछला साल के इनकम ऐड किए थे आप, हाँ या ना? इस साल की तो इनकम नहीं है, बट 80 के अंदर तो इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि मिला है तो क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिया है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है हमारा? कैश फ्लो। इस साल जो पैसा आया सब डेबिट, हाँ या ना? मतलब कि 80 के अंदर में वो इंक्लूडेड है हमारा, बट इस साल की इनकम नहीं है। इसलिए क्या करना होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करना होगा? इनकम एक्सपेंडिचर में माइनस करना होगा। क्यों करना होगा? लॉजिक समझ में आया? क्योंकि 80,000 के अंदर इंक्लूडेड है, बट इस साल की इनकम नहीं है। एंड सेकेंड इफेक्ट, ओपनिंग के एसेट्स में आएगा। मिलना बाकी था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के एसेट्स में आएगा वो, राइट? कुछ भी मत बोलिए, कोई बीच में लायबिलिटीज बोल रहे थे। सो सब्सक्रिप्शन से माइनस ओपनिंग अक्रूड क्यों माइनस होगा? क्योंकि 80 के अंदर इंक्लूडेड है, बट इस साल का इनकम नहीं है। और इनकम एक्चुअली क्यों बना रहे हैं? इस साल का इनकम निकालने के लिए। एंड ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा अक्रूड सब्सक्रिप्शन 4000। एसेट तो है ही, है ना? वेल, नेक्स्ट प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग वाले की बात करते हैं अपने 1000 की। ये जो 1000 था ये क्या है? इस साल मिल गया है, प्री रिसीव्ड एडवांस में मिल गया है। आप लोगों ने क्या बताया था? ये 1000 रुपया 2022 का है ना, 2021 में मिल गया है, मतलब क्या है? इस 80 के अंदर इंक्लूडेड है। क्या करना होगा? माइनस करना होगा, हाँ या ना? एंड सेकेंड इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, क्योंकि एनी प्री रिसीव्ड इनकम इज अ लायबिलिटी। फाइनल अकाउंट से किए थे, प्री रिसीव्ड कमीशन क्या होता है? लायबिलिटी होता है, हाँ या ना? सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में माइनस, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में माइनस क्लोजिंग प्री रिसीव्ड 1000, क्लोजिंग के लायबिलिटीज में आ गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज बिग क्विक, तो स्लो क्यों लिख रहे हैं, राइट? अब ओपनिंग वाला प्री रिसीव, ऑब्वियसली क्लोजिंग माइनस हो तो ओपनिंग ऐड होगा, बहुत बढ़िया। क्यों ऐड होगा? क्योंकि इस साल का चंदा लास्ट ईयर मिल गया था, इस साल का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर मिल गया था। तो जो आदमी इस साल का चंदा पिछले साल ही दे दिया था, वो इस साल वापस थोड़ी देगा, कुत्ता थोड़ी खाता है, तो वापस दिया नहीं होगा, मतलब कि 80 में इंक्लूडेड नहीं है।
80,000 में इंक्लूडेड नहीं है, बट होना चाहिए क्योंकि इनकम इस साल का है, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं। क्या करना होगा, क्या लिखेंगे, ओपनिंग प्री रिसीव 2000 एंड ओपनिंग के लायबिलिटीज में आ जाएगा। लायबिलिटीज में क्यों आएगा तो क्लियर है ही, एनी प्रीसेड इनकम इज अ लायबिलिटी। ओपनिंग वाला है तो ओपनिंग में आएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में आएगा। अक्रूड सब्सक्रिप्शन हमेशा ही एसेट में आएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग के एसेट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग के एसेट में। क्या अक्रूड मतलब मिलना बाकी है। यहाँ तक समझ में आएगा, पूरा देख लीजिए एक बार आप। नेक्स्ट अभी अपने सेकंड इलस्ट्रेशन करेंगे। सेकंड इलस्ट्रेशन में अगेन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। मैंने क्या कहा था, सब्सक्रिप्शन को रिलेटेड सबसे ज्यादा झमेला होता है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन देता है। अभी जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें क्या किया क्वेश्चन में, 2 सब्सक्रिप्शन पे देख लो एक बार। बोल रहा है 2020 का मिला है 2000 रुपया, 2021 का मिला है 54,000, आने वाले साल का मिला है 1000, टोटल मिला है 57,000। नो एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दिया है, जो दिया रिसीव पेमेंट का अकाउंट के अंदर दे दिया। क्या दिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिसीव पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21 टू सब्सक्रिप्शन 2020 में 2000 रुपए मिला, मतलब 2020 का इस साल मिला है। और बना कब कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से देख लेना एक बार, कॉपी करना बंद कर दो, देख लो एक बार। 31 दिसंबर 21 का रिसीव पेमेंट अकाउंट है, उसमें 2 सब्सक्रिप्शन टोटल मिला है 57,000। उसका ब्रेकअप बता रहा है कि 2020 का मिला है, 2020 में नहीं, 2020 का 2000, 2021 इस साल का 54, आने वाले साल का 1000, टोटल एडिशन इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं। कॉपी कीजिए और एक बार सोचिए, बनाना तो अपने को वही चीज है। क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा सा ओपनिंग बैलेंस शीट, छोटा सा क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट, बनाना वही चीज है अपने को। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या करेंगे आप। That's a wonderful answer, man. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर का आइटम है, पहली बात तो हाँ या ना, सिंगल इफेक्ट ही होगा, फर्स्ट थिंग, डबल सोचना ही नहीं। अब दूसरी बात, 2021 में आपको 2020 का मिला है, ये नहीं कि 2020 में मिला था, नहीं ना, 2020 का 2021 में मिला है, पिछला साल मिलना बाकी था, तभी तो इस साल मिला है। एंड इस साल के 54,000 में इंक्लूडेड नहीं है वो। बोर्ड को देखिए प्लीज, आंखें मेरे कान मेरे तरफ, आंखें बोर्ड पे रखिए। 54,000 के अंदर ये 2000 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है यार, बोर्ड को देखिए प्लीज ध्यान से यार। 2021 का 54 मिला है वो अलग है, 2020 का 2000 मिला है वो अलग है, 2022 का 1000 मिला है वो अलग है। इस सम्स में अलग अलग दिया हुआ है, इस प्रेजेंटेशन में अलग अलग दिया हुआ है। तो ये 2000 क्या था, फिर मैं भूल गया क्या था, 2020 का 2021 में मिला है, लास्ट ईयर मिलना बाकी था। इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो होता है ओपनिंग अक्रूड सब्सक्रिप्शन, अकाउंटेंसी की भाषा में कन्वर्ट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में लास्ट सम में हम लोगों ने ओपनिंग अक्रूड माइनस किया था, देखिए अपने कॉपी में, ओपनिंग अक्रूड लास्ट सम में माइनस किए थे आप, इसमें माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम वो 80 में था कि बाहर दिया था इंफॉर्मेशन, यहाँ तो अंदर में ही चीड़ फाड़ करके दे दिया है। अंदर में 2 अलग है, 54 अलग है, 1 अलग है, तो 54 के अंदर तो इंक्लूडेड नहीं है, तो क्यों माइनस करेगा हम, समझ में आया लॉजिक। सिर्फ ओपनिंग एसेट्स में आएगा। 54,000 इस साल का सब्सक्रिप्शन है, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आएगा। 1000 क्या है, आने वाले साल का है, इस साल मिल गया है, आने वाले साल का इस साल मिल गया, प्री रिसीव्ड है, एंड साफ जाहिर है क्लोजिंग प्री रिसीव्ड है, एंड साफ जाहिर है 54 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो क्लोजिंग प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन से माइनस नहीं करना है, सिर्फ क्लोजिंग के लायबिलिटीज में आएगा। समझ में आ रहा है, तीनों का सिर्फ एक एक इफेक्ट होगा। दैट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन 54,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 1000, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में अक्रूड सब्सक्रिप्शन 2000। ये आपका तीसरा इलस्ट्रेशन, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21 दिया हुआ है। 2 सब्सक्रिप्शन 2020 का इस साल मिला है 6000, 2021 का मिला है 48,000, 2022 का मिला है 3000, इस साल टोटल कितना मिला है 57। एडिशन इन्फॉर्मेशन दिया है, द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000।
बनाना अपने को वही तीनों चीजें, इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, छोटा छोटा सा ड्रॉ करके रखिए फटाफट। एंड ये रिपीट कर रहा हूँ, ये इलस्ट्रेशंस को बहुत नीटली कॉपी करना, बिकॉज ये बहुत काम आएगा रिविजन के दौर पे, यही काम आएगा ट्रस्ट में। मैंने क्या कहा था, इसी के बेस 80% चैप्टर खत्म भी हो जाता है अपना। सो कॉपी देम प्रॉपर्ली। लिसन, दिस इज पेमेंट अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 दिसंबर 21 जो दिया हुआ है, इसमें देखिए ध्यान से। वैसा सब कुछ अगर अपने एडजस्टमेंट को छोड़ दें तो पूरा लास्ट सम के जैसा ही है। एडजस्टमेंट को छोड़ दें अगर आप, तो बोर्ड पे नजर रखें 2020 वाला 6000 कहाँ आएगा? कम ऑन, ओपनिंग के एसेट्स में। कम ऑन, यू रिस्पोंड एवरीवन। ओपनिंग एसेट्स में आएगा 6000, फिर 48,000 कहाँ आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर किधर? क्रेडिट साइड। 3000 कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। होगा एडजस्टमेंट नंबर 1 में गौर से देखिएगा, इंग्लिश में लिखा है द क्लब है। हाँ भैया इंग्लिश में लिखा है द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000। क्या तात्पर्य है इसका कि क्लब के पास 50 मेंबर हैं, हर मेंबर 1000 रुपया करके चंदा देता है। इसका मतलब एक साल में क्लब की सब्सक्रिप्शन के चलते, सब्सक्रिप्शन के बदौलत क्लब की इनकम कितनी होनी चाहिए? टोटल होनी चाहिए 50,000। इनकम तो इनकम एक्सपेंडिचर में सोचना है तो वहां 50 होना चाहिए, बट अभी तक कितना मिला है? 40। तो बाकी 2000 मिलना बाकी है, अक्रूड है। कौन सा? ओपनिंग या क्लोजिंग? ऑब्वियसली क्लोजिंग। किसी भाई साहब ने ओपनिंग बोला, उन्हें पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, कॉफी पिलाएं प्लीज, थोड़ा सा बड़े भूखे हैं भाई साहब, क्या होगा वो? क्लोजिंग अक्रूड है। तो 48,000 में उसको क्या करना पड़ेगा? ये आधा सेकंड सांस लेके बोला कीजिए ना, तो उल्टा सीधा नहीं निकलेगा। और सेकंड इफेक्ट कौन सा? बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सा साइड? हाँ सर, दाहिना साइड, एसेट्स, राइट। चलो डू द पोस्टिंग। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इट्स बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम कितना? 48,000। उसमें आप ऐड कर देंगे क्लोजिंग अक्रूड 2000, आउटर कॉलम 50,000। इस 2000 का सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस, पूरा शब्द इस्तेमाल करें बालिके, अक्रूड सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग के एसेट्स में कितना? 2000। इसके बाद ओपनिंग के एसेट्स में पिछला साल का जो इस साल मिला है कितना है वो? पक्का ना? 6000। और क्लोजिंग प्री रिसीव्ड कितना है? 3000। क्लोजिंग के लायबिलिटीज में प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन 3000 हो गया सबका। एक बार देख लीजिए क्या किया है आपने, पूरा गो थ्रू हो जाइए। अगर कंप्लीट हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, मेरे पास तो बड़ा सिस्टम है तो बहुत फटाफट लिख लेता हूँ, है ना। चलिए पहले आप लोग यहाँ तक पूरा कॉपी कीजिए एंड सेम एज नंबर 3 मत कर दीजिएगा, पूरा लिखिएगा। कुछ लोग ऐसा करें, बहुत बड़ा गलती, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। पूरा कॉपी करो वापस, रीजन ये बहुत काम आएगा अपने। पहले यहाँ तो कॉपी करो। एडजस्टमेंट पहला वाला सेम है, राइट। एक और एडजस्टमेंट लिखना होगा, सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू ₹1000 आर स्टिल इन अरियर in respect of 2020. In respect of 2020, subscription amounting to 1000 are still in arrear in respect of 2020, right? तो थोड़ा सा छोटा ट्विस्ट करना है खाली कि ये जो 50 था ना, इसको 56 कर दिए इस सम में, ठीक है। तो इसी सम में एक और एडजस्टमेंट नोट करा देंगे, एक और लिखिए। तीसरा एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शंस amounting to ₹2000 in respect of 2021 were received in 2020. Subscriptions amounting to ₹2000 in respect of 2021 were received in 2020. आप इनकम एक्सपेंडिचर को ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट फटाफट ड्रॉ कीजिए एंड सोचिएगा ये दो नया एडजस्टमेंट से इंपैक्ट क्या आएगा। सोचिए थोड़ा। सबसे पहले बताइए 1 को स्किप करके पहले 2 में आइए। पहले एडजस्टमेंट 2 के बारे में सोचिए क्या होगा। कंप्लीट इफेक्ट बताइएगा प्लीज, नहीं तो कैमरा आपके साथ घुमा करके सबको दिखा देंगे। बताइए।
आर स्टिल इन अरियर का क्या मतलब कि मिलना बाकी है, अभी भी मिलना बाकी है। सर नंबर 2 को ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है, सब्सक्रिप्शंस अमाउंटिंग ₹1,000 आर स्टिल इन अरियर इन रेस्पेक्ट ऑफ 2020। कहने का मतलब है लास्ट ईयर का 1,000 रुपया अभी भी मिलना बाकी है। यार लास्ट ईयर का आपको इस साल ऑलरेडी 6,000 मिल चुका है, हाँ या ना? लास्ट ईयर का आपको ऑलरेडी 6,000 मिल चुका है, अग्रीड और नॉट? एंड नीचे बोल रहा है लास्ट ईयर का 1,000 रुपया अभी भी मिलना बाकी है। इसका मतलब लास्ट ईयर टोटल कितना मिलना बाकी था? लास्ट ईयर टोटल 7,000 मिलना बाकी था। लास्ट ईयर अगर 7,000 मिलना बाकी था तो सबसे पहली बात तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में श्री गणेश करें। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, एसेट्स में कितना आएगा? 7,000। पहले बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? अक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? 7,000। क्यों 7,000? 6 तो मिल गया एंड अभी भी हम बोले इस साल के एंड में अभी भी पिछला साल 1,000 मिलना बाकी पड़ा है। लास्ट ईयर को कितना मिलना बाकी था? 7। एंड सर इस 7 में से 6 तो मिल गया, 1,000 जो मिलना बाकी है उसका इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई ताल्लुकात है ही नहीं। सर मिलना बाकी तो है, मिलना बाकी मालूम है, तो इस साल का थोड़ी है वो। इनकम एक्सपेंडिचर में हम ऐड करते अगर इस साल का मिलना बाकी होता तो, या हम लेस करते अगर पिछला साल का इस साल मिला होता एंड अगर उसमें इंक्लूडेड होता तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, 1,000 रुपया जो अभी भी मिलना बाकी है, मैं बोल रहा हूँ इनकम एक्सपेंडिचर ऐड भी नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा। कि ऐड क्या करते हो इनकम एक्सपेंडिचर में आप? जो इस साल का मिलना बाकी है। और लेस क्या करते हो? जो लास्ट ईयर का मिलना बाकी था इस साल मिल गया, इस साल के सब्सक्रिप्शन में अगर इंक्लूडेड है तो लेस करते हैं। इस 48 में वो तो इंक्लूडेड नहीं है, वो है क्या? इस 48 में 1,000 रुपये इंक्लूडेड है क्या? तो लेस भी नहीं होगा और ऐड भी नहीं होगा क्योंकि इस साल का नहीं है। तो उस 1,000 का सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? बात समझ में? मैं क्या बोला? 6 के साथ 1 यहाँ तो ऐड हो गया 7, तो 1,000 का सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? क्लोजिंग के एसेट में, क्योंकि अभी भी मिलना बाकी है। मिलना बाकी तो एसेट है, मिलना बाकी तो एसेट है। मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में अक्रूड सब्सक्रिप्शन अंडरलाइन करके 2020 बोल के डैश दे करके इनर कॉलम में 1,000 लिखेंगे। इनर कॉलम में 1,000 लिखें। पहले क्लियर है? यहाँ तक हो गया सबका? अब इस साल सब्सक्रिप्शन मिला कितना था? इस साल का कितना मिला था? 48। वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई सब्सक्रिप्शन आएगा कितना? 48 इनर कॉलम में। उसके बाद आप एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो ध्यान से कि 48 तो इस साल का मिला, ठीक है। ऐसे काम कर, हाँ एडजस्टमेंट नंबर 3 सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 2,000 in respect of 2021 were received in 2020। कब का प्री रिसीव्ड है? इस साल, लेकिन कब मिला था? पिछला साल। पिछला साल इस साल का मिल गया था 2,000 रुपया, तो पिछला साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आना चाहिए, हाँ या ना? प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितना रुपया? एंड इस 2,000 का एक और इफेक्ट, ओपनिंग प्री रिसीव्ड है, इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। ओपनिंग प्री रिसीव्ड कितना? 2,000। यार इसको ना यहीं पे का प्लस करके अंदर ही रखो तो 48 + 2 कितना हो गया? अंदर ही रखिए अभी इसको, 48 + 2 50। आप याद रखिए हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट छोड़ के आए हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों छोड़ के आए हैं? कुछ लोगों को समझ में आ गया शायद। फर्स्ट एडजस्टमेंट अंग्रेजी में क्या बोलता है? द क्लब हैज 56 मेंबर्स, 56 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। इसका क्लब का एक साल का सब्सक्रिप्शन का चंदा होना कितना चाहिए? कितना हो चुका ऑलरेडी? जो 48 बोला उसको क्लास के बाद फेंको, उसको उठा के। कितना हो चुका है? 50 हो चुका है। जो 48 बोला उसको निकाल के फेंक दो बाहर। कितना हो चुका है? 50। भाई साहब 48 मिला, 2 पहले का मिला था, भूल जा रहे हैं क्या? 50। और कितना मिलना बाकी है? बात समझ में आया? क्यों नंबर 1 को स्किप करके पहले 3 में गए? कितना मिलना बाकी है? क्या करना होगा उस 6 का? एंड क्या लिखेंगे? क्लोजिंग अक्रूड कितना? 6,000। आउटर कॉलम 56 56 इंग्लिश है। क्लोजिंग के एसेट्स में 2021 ईयर मेंशन करके डैश देके 6, आउटर कॉलम कितना हो गया? 7। आया समझ में? एक चीज और बाकी रही है अभी तक, लेकिन या तो कंप्लीट हो गया पूरा सम को देखो क्या बाकी है। 3,000 रुपया ये प्रेजेंट का इफेक्ट नहीं देना बाकी है अभी तक, हाँ या ना?
क्लोजिंग के लायबिलिटीज में प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितना 3000। यहाँ तक आया समझ में? सारा इलस्ट्रेशन सब क्लियर है। सब्सक्रिप्शन का 2-3 वैरायटीज और होता है, 2-3 तरीके से और प्रेजेंटेशन होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पिकअप करेंगे। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज यहाँ तक का अच्छे से रिवीजन करके आना। आप लोग यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कर लोगे ना तो उसके बाद समझ में आएगा। बेसिक्स इज इंपॉर्टेंट।